मुझे लगता है कि केवल फिल्में और एक्टर्स नहीं बदले हैं, दर्शक बदले हैं, इसीलिए सब कुछ बदला है। और अब वाकई उन सारी कहानियों को लोग एक्सेप्ट करते हैं जो कहानियां शायद डायरेक्टर्स बनाने से डरते थे पहले जी। पर आपने कहा 30 साल। जी। आपने एक और बात कही, 4 महीने में मैंने भीखू मात्रे का किरदार और सरदार खान के ऊपर भी। अभी भी इतनी तैयारी करते हैं आप अपने कैरेक्टर्स की? देखिए वो एक नशा है, जुनून है। हाँ। और मुझे और कुछ आता नहीं है। मुझे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी अभिनय के साथ में एक प्रेम कहानी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। वो एक स्क्रिप्ट अच्छी मिलती है और उसके बाद फिर मुझे कुछ सूझता नहीं है अभी भी। अभी हमने एक फिल्म की शूटिंग की जिसका नाम है भैया जी, और बहुत ही मेन स्ट्रीम फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है। लखनऊ में 2 महीने शूटिंग कर रहे थे हम लोग। हमारा एक्शन डायरेक्टर ऐसा था कि उसकी अपेक्षा थी कि मैं 95% शॉट में ही दूं। अच्छा। और 25-30 साल के हीरो का एक्शन उसने मुझसे कराया, तो मेरे लिए दिक्कत तो थी, लेकिन चूंकि जुनून है, उसको अचीव करना है, अभिनय करने में मज़ा आता है। जो चीज़ भी स्क्रीन पे हम दिखाना चाहते हैं उसको करने में मुझे मज़ा आता है। और 50-60 दिन की जो शूटिंग थी श्वेता, इसमें मेरे घुटने में चोट लगा, मेरे गर्दन में चोट लगा। मैं कितनी बार लगा कि कर नहीं पाऊंगा, लेकिन हर बार जो है वही जुनून जो है वापस आपको सेट तक लेके जाता था। एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट शेप्ड अप वेरी वेल। जब भी भैया जी आएगी तब हम उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी जोरम पे बात करते हैं। जोरम पे बात करते हैं। ये बताइए, दिन मतलब आपका कहाँ से शुरू होता है, कैसे आगे बढ़ता है? मुझे तो लग रहा है कि आप अभी भी बोल रहे थे कि बड़ा समय कम है, जल्दी करना है। कितना व्यस्त रहते हैं मनोज वाजपेयी? बहुत ज़्यादा व्यस्तता बढ़ गई है इन दर्शकों की वजह से। काम आ रहा है मेरे पास में बहुत कुछ सालों से। 4-5 साल में OTT के कारण और भी काम बढ़ा है। हाँ। तो काम बढ़े, चुनाव आपके सामने हो और आज़ादी हो चुनाव करने की, उस फेज़ के लिए आप हमेशा काम करते रहते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस ऑडियंस एंड टू गॉड दैट आई हैव नॉट ओनली मी, मेरे जैसे कितने अभिनेता, अच्छे अभिनेता आज अच्छा कर रहे हैं। कुछ असल में क्या होता है ना कि आपके साथ बड़े वैसे गंभीर शब्दों का इस्तेमाल कर दिया गया, मेथड एक्टर और पता नहीं क्या क्या, लेकिन मनोज वाजपेयी जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो लोग चिल्ला चिल्ला कर डायलॉग भी उनके बोलते रहते हैं। अरे वो बोलकर सुना दीजिए, वो अच्छा है जो आपको डांस करने के लिए नहीं बोलते हैं, पर कर देते शायद आप। नहीं, डांस वगैरह मैं करता था। और एक बार जब ऋतिक रोशन की फिल्म आई कहो ना प्यार है, और मैंने उसका डांस देखा, उसके बाद मैंने कसम खाई कि अब डांस नहीं करूंगा। उसके बाद टाइगर श्रॉफ आया तो उसने डांस को और डिफिकल्ट बना दिया। तो मैं क्या है, आम इंसान हूं, आम आदमी की तरह से नाचना मुझे पसंद है। और शायद भीखू मात्रे में जो डांसिंग थी इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर हुई कि लोगों को लगा जैसे कि ये उनका डांस है। हाँ। ये डांस वो कर रहे हैं। फरमाइश आती है कि नहीं? नहीं, मैं करता नहीं हूँ क्योंकि अब जो है घुटने जवाब दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि छोड़िए, अगर लोगों को पता ना हो तो लोग बोलेंगे 30 साल अपनी उम्र के बारे में बोल रहा था, करियर के बारे में नहीं। अभी डायलॉग्स वगैरह बोल देता हूँ, लोग जब बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। एक बंदा काफ़ी है जी, ये मुझे डिमांड आ रही है सामने से। अच्छा, एक बंदा काफ़ी है। अच्छा, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। इस साल की सबसे बड़ी सफल फिल्म है, सबसे बड़ी। और वो फिल्म अगर आप देखें, वो फिल्म एक लॉयर और एक जो माइनर है लड़की, उनकी यात्रा की है, उनकी कहानी है। और वो कैसे उस लड़की के लिए फाइट करता है कोर्ट ऑफ लॉ में, और कैसे उसके लिए उसको न्याय दिलाता है, ये इसकी कहानी है। लेकिन लोगों ने इतना पसंद किया, और जितना उन्होंने फैमिली मैन को पसंद किया, या फिर जो गैंग्स ऑफ वासेपुर, उतना ही उन लोगों ने आगे जा कर के सिर्फ एक बंदा काफ़ी है को प्रेम दिया, या गुलमोहर को।
तो मुझे लगता है कि ये जो दर्शक है वो कहानी नई कहानी देखना चाहता है, वो अपनी कहानी देखना चाहता है, वो अपने तरीके का किरदार देखना चाहता है, और कोशिश यही है कि उसी तरीके के किरदार, उसी तरह की कहानी जो लोगों की कहानी है उन तक लेके जाया जाए। अच्छा, मुझे लगा आप डायलॉग बोलकर सुनाएंगे। नहीं, डायलॉग मुझे याद नहीं कि मैं सुनाऊं। नहीं, अगली बार मैं उसको भी याद करूंगा। एक आदमी वहां पे है जो खड़े होके बार बार चाबी चाबी किए जा रहा है। आजा मैंने हमेशा देखा था कि पुरुषों ने ही हजरात हजरात क्या डिमांड किया था, आज महिलाएं भी डिमांड कर रही है। हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। हजरात, अगर 24 घंटे के अंदर लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो हम पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, और रामाधीर सिंह के पूरे खानदान से नचनिया का नाच नचाएंगे। हजरात हजरात हजरात। हो गया खुश? साहित्य आज तक का मंच है, मुझे मालूम है कि आपने कहा कि मुझे 12:30 तक फ्री कर देना, फ्लाइट नहीं रह जाएगी मेरी वरना। लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये जरूर कहूंगी, साहित्य आज तक का मंच है, आप अपनी बात आपने सुनाई, पर कविताएं भी आपको काफी पसंद रही। जी जी, बहुत ज्यादा। सबसे पसंदीदा कविता जो है आपकी, अगर आप आज उसकी पंक्तियां आपको जिसकी याद मतलब अगर मुझे याद पता होता है कि मुझे बंदा का डायलॉग बोलना है तो मैं लेके आता, और लेकिन फिर भी मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, गर मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, गर मुझे बांध कब सकता है। क्या बात है। ओटीटी और फिल्म, दो चीजों में आप, और मतलब आपके जैसा एक्टर जो कह रहा है कि मैं एक पैशन के तौर पर जीता हूं और मतलब अपना सब कुछ लगाकर आप उस किरदार में घुसते हैं, एक बार में एक ही काम करते हैं या फिर अलग अलग कि ये भी शो कर रहे हैं, ये ओटीटी कर रहे हैं, ये फिल्म? नहीं, मैं एक टाइम पे एक ही काम करता हूँ। अच्छा। एक फिल्म या एक पैसों का नुकसान है? एक समय में आप इतना कर लें? कितने अब देखिए, मैं जिस तरह के किरदार करता हूँ उसके लिए अगर आप पूरी तरीके से एक ही काम नहीं करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो पूरा मैं जीता हूँ उस किरदार को जब तक फिल्म की शूटिंग नहीं ख़त्म हो जाती है, और वो यात्रा शुरू होती है 3 महीने पहले से, 2 महीने पहले से। अब जोरम जैसा किरदार आप कैसे कर पाएंगे? एक तरफ जोरम, एक तरफ सरदार खान, हो ही नहीं पाएगा। उसके लिए आपको पूरी तरीके से एक कैरेक्टर के अंदर घुसना होता है, और पूरे तरीके से 24 घंटे आप उस किरदार की तरह से रहते हैं, उस किरदार की तरीके से आपकी मानसिक अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो एक टाइम पे एक ही काम हो पाता है, और तभी मैं न्याय कर पाता हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो मनोज वाजपेयी पैसे के लिए काम करते हैं या एक्टिंग के लिए काम करते हैं? देखिए, पहले जो था ये चुनाव करना पड़ता था कि पैसे के लिए करूं कि नहीं करूं। अब लोग पैसा दे देते हैं। चाहे कुछ भी करूं पैसा मिल जाता है। पर कभी मन में वो कसक रही कि वो जो टिपिकल एक सिनेमा होता है जिसके जरिए एक सुपरस्टार कहते हैं होता है, हालांकि मुझे लगता है कि जो एक्टर है आज ज्यादा स्वीकार्य है एक सुपरस्टार के बनिस्बत। देखिए, मैंने ज़्यादा मेन स्ट्रीम फिल्में की नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि मेन स्ट्रीम फिल्में वो हों जो लोगों के साथ जुड़ी हुई कहानियाँ सामने लेकर के आए। आज साउथ इंडिया में जितने भी उनके नायक होते हैं या उनकी जो कहानी होती है, चाहे भले ही कितनी
बड़ी पॉट बॉलर बना रहे हों, उनका नायक लुंगी पहनता है, वो धोती पहनता है, वो अपने कल्चर के अराउंड अपनी कहानियाँ कहते हैं। हम हिंदी सिनेमा में हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमने खो दिया है उसको। मेरी कोशिश है कि जब भी मेन स्ट्रीम कोई सिनेमा करूं, जैसे कि भैया जी की है, वो पूरे तरीके से हमारा हीरो है। नाम ही बहुत अपीलिंग। हाँ, हमारा हीरो है और हमारे तरीके के परिवेश में रहता है, और उसकी पूरी के पूरे भाव हैं या जो भी उसकी बातें हैं या कहानी है या जो रिश्ते हैं, सब हमारे कल्चर से निकली हुई है। तो जो पहली बहुत साल के बाद मैंने एक मेन स्ट्रीम फिल्म जो भैया जी की है मैंने, वो नायक पूरे तरीके से वो नॉर्थ इंडिया का है, और नायक पूरे तरीके से इन लोगों का नायक है। ये लोग हैं जो, वो इनमें से कोई भी वो नायक है, उस तरीके की कहानियाँ। पीछे मुड़ के देखा जाने सब किधर गए, अकेले हैं खड़े कदम नहीं बढ़े, जाएंगे कहाँ कि कुछ पता नहीं। ओ सुहाने दिन आशिकाने दिन, उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन। बस हो गया, धन्यवाद। अच्छा गाते हैं आप मनोज जी। पीयूष मिश्रा का शिष्य हूं मैं। अरे थोड़ा सा इसका और आगे गुनगुना दीजिए, फिर पक्का जाने देंगे। देखिए। पीयूष मिश्रा हमारे थिएटर ग्रुप में हुआ करता था, तो वो संगीत का गुंडा था पीयूष मिश्रा। वो हमें लात मार करके हमारे सुर ठीक किया करता था, और अगर गलती से हम उसके बगल में बैठ जाते थे तो चलते शो में वो डांटता था, पकड़। तो पीयूष मिश्रा के हम शिष्य रहे हैं, और दोस्त भी है पीयूष मिश्रा, और गाना और पोइट्री में कमाल है, लिरिक्स में तो। और हमने बहुत साल साथ में गुजारे हैं। एक्ट वन नाम की नाटक की संस्था थी हमारी, जो कि उस समय बहुत ही बड़ी संस्था थी, और बहुत सारे कलाकार वहाँ से निकले, और बड़ी अच्छी यादें हैं। तो ये जो गाना ये लोग गा रहे थे, ये हमारे होली प्ले का है, और पीयूष ने लिखा था और उसने कंपोज भी किया था। वो पुराने दिन आशिकाने दिन, उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन किधर गए सब किधर गए, ऐछे मुड़ के देखा जाने सब किधर गए, अकेले हैं खड़े कदम नहीं बढ़े, चल पड़े हैं चल पड़े, साथ गा दो। जाएंगे कहाँ कि कुछ पता नहीं, है उनकी यह खता नहीं। तो पुराने दिन आशिकाने दिन